तो दोस्तों आज जैसे ही मैं सुबह से खेत पर आया तो यहाँ मुझे बहुत ही यहाँ मैं जैसे ही यहाँ बैठा मड्डू पर तो मुझे बहुत ही यहाँ मच्छर और जो है डांस कुनकट काटने लगा। तो मैंने सोचा कि यहाँ आज मैं आगी कर लूँ। तो आगी करने के लिए यहाँ देखते हैं यहाँ सारा का सारा लकड़ी जो है यहाँ सारा का सारा लकड़ी गीली हुई है, पानी बरस रहा है इसलिए गीली हुई है। अब मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा था कि मैं किस में करूँ। तो मैंने अभी अभी क्या किया है कि यहाँ दो दो तीन लकड़ियाँ ये देखिए, यहाँ पर ये दो तीन लकड़ियाँ डली हुई थी जो कि पहले से पटी हुई थी, कुल्हाड़ी से पटी हुई थी। अब इनमें भी डायरेक्ट आगी कैसे लग जाएगी क्योंकि वो मोटी हैं। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर हंसिया था तो हंसिया से कुछ मैंने इसको देखो कुछ मैंने इसे ये बुरादा ऐसा बना लिया है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, अब मैं इसमें कोई पटका या उन्ना देखूंगा या कुछ और ढूंढ रहा हूँ यहीं से, तो मैं उसमें से इसमें आगी लगाऊंगा ताकि यहाँ धुआं हो सके। धुआं हो जाएगा ना तो फिर यहाँ आराम से मैं बैठ सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं बैठ नहीं सकता। यहाँ पर बहुत मच्छर जो है मच्छर और कुनकट बहुत काट रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर आगी की व्यवस्था कर रहा हूँ। अब आगे की व्यवस्था के लिए पहले तो मुझे माचिस चाहिए, जो कि यहीं पर हम लोग आते हैं तो यहीं पर मड्डू में यहाँ डबुआ में खोस देते हैं, तो यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा। अब मैं देखता हूँ तो जब मुझे माचिस मिल जाएगी तो फिर देखेंगे फिर इसे किस में लगानी है, क्योंकि यहाँ लगाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है, तो किस में आगी लगेगी। तो देखो मैं यहाँ से मैंने जैसे ही ढूंढा तो यहाँ से देखो तो ये माचिस जो है मेरी मम्मी ये माचिस रखे होगी, तो ये माचिस तो मुझे यहाँ से मिल गई है। तो मैं माचिस तो मुझे मिल गई है। अब यहाँ ये देखना है कि यहाँ पर किस में मैं आगी लगाऊं ताकि यहाँ पर आगी हो जाए। अभी तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है किस में लगाऊंगा किस में होएगी आगी। तो जैसा कि माचिस ये मेरे पास माचिस तो ये मेरे पास मिल गई है। अब देखो आगी यहाँ पर किस में लगाऊं मैं। देखो डायरेक्ट लकड़ी में तो लग नहीं सकती क्योंकि गीली है, इतनी सूखी नहीं है। सूखी भी होती तब भी सीख से डायरेक्ट लकड़ी में नहीं लगती है, तो यहाँ कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। तो हम लोग कुछ ना कुछ जरूर रखे रहते हैं, जैसे कि यहाँ कोई रबड़ या यहाँ कोई छोटा मोटा सामान रखे रहते हैं, तो यहाँ जिसमें आगी लग सकती है। यहाँ पर ये रखी रबड़, अब इसमें मैं आगी थोड़ा सा इसमें माचिस से इसमें आगी लग जाएगी, तो मैं यहाँ पर आगी कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने बहुत सी मेहनत की इसमें यहाँ आगी करने के लिए, लेकिन यहाँ जो रबड़ थी वो भी बढ़ गई, लेकिन यहाँ पर आगी नहीं हुई। अब पानी यहाँ पर तेज बढ़ गया है, पानी बहुत जोरों से बढ़ गया है। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा अब मैं किससे आगी करूँ। अब यहाँ कुछ भी साधन नहीं है, किस में आगी लगाऊँ, कहाँ से आगी हो जाएगी। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने यहाँ पर बहुत कोशिश की लेकिन यहाँ आगी नहीं लगी। अब मैं क्या सोचूं क्या करूं जिसमें आगी लग जाए। तो देखते हैं एक और प्रयास करते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये जो पन्नी है देखो मेरे पास ये पन्नी है, अब मैं इसे ही फाड़ता हूँ कुछ और इसमें आगी लगाता हूँ। अगर इसमें लग जाए तो अच्छी बात है। इसमें मैं एक तरफ से मैं इसे फटा लेता हूँ थोड़ा सा इसे, और इसमें लगा के देखता हूँ इसमें आगी लग रही है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो पन्नी रखी हुई थी इसमें तो मेरे पास आग तो यहाँ पर लग गई है इस पन्नी से। अब देखना ये है अब ये कैसे चलती रहेगी, क्योंकि मुझे इससे केवल लगना से मतलब नहीं है, जब यहाँ पर धुआं होगा तभी मच्छर भगेगा। तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, अब मैं इसमें कुछ और डालूंगा ये लकड़ियाँ, जिससे ये इसके गुंगाना चालू हो जाए और इसमें धुआं लगेगा तो यहाँ पर मच्छर जो है भग जाएगा। तो दोस्तों आग मेरे पास अब हो गई है, पर्याप्त आग मेरे पास हो गई है। अब इसमें कुछ ऐसी लकड़ी डालूंगा जिससे कि यहाँ पर जो है धुआं हो जाए। धुआं हो जाएगा तो यहाँ का सारा मच्छर भग जाएगा, फिर मैं आराम से यहाँ पर बैठ सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। तो दोस्तों लगातार मेहनत करने के बाद फाइनली 15 से 20 मिनट मैंने लगातार इसमें फूंका है, तब जाके इसमें यहाँ पर आगी जो है लगी हुई है। अब ये धुआं हो गया है, इस धुएं से यहाँ पर मच्छर नहीं रहेगा, मच्छर भग जाएगा। और यहाँ अब मैंने आगी भी कर ली है। अब देखो अब जब से मैं आगी कर रहा हूँ, जब पानी नहीं बरस रहा था, थोड़ा थोड़ा बरस रहा था,
अब देखो चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, कितना सारा पानी बरसने लगा है। तो दोस्तों इसलिए अब मुझे ये भी नहीं पता है कि कब तक बरसेगा, इसलिए यहाँ आगी करना बहुत ज़रूरी था। अब यहाँ आगी हो गई है, धुआं हो गया है, तो यहाँ मच्छर नहीं आएगा और मैं यहाँ पर आराम से यहाँ पर रह सकता हूँ। अब देखो अभी भी इसमें बुझने की जो है शंका बनी हुई है, कभी भी हो सकता है, क्योंकि पानी देखो यहाँ पर उचट रहा है, पानी उचट रहा है तो ये बुझ जाएगा, इसलिए इसे फूंकता रहना होगा, तभी यह पानी यह आगी जलती रहेगी। और हमें आगी से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई ठंडी नहीं है, इसलिए केवल धुएं से मतलब है। तो धुआं जब ही होगा जब यहाँ पर आगी होगी। दोस्तों अब आगी जो है हो गई थी, तो मैं जब से यहाँ पर अब मड्डू पर बैठा हुआ हूँ। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये पानी थोड़ा सा कम हो और थोड़ा कम बरसने लगे, जिससे कि मैं गायों को घास डाल आऊँ और फिर अपने घर चला जाऊँ, या फिर बरसता ही रहे तो मैं यहाँ ही बैठा रहूँगा, क्योंकि यहाँ से अभी मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ। बहुत तेज़ पानी बरस रहा है, इसलिए मैं शांत यहीं पर बैठा हूँ। और मेरी जो है आगे जो है मेरी हो चुकी है, तो यहाँ पर अब मच्छर मुझे नहीं काट रहा है, मच्छर तो अब मुझे नहीं काटेगा। तो दोस्तों मैं अभी अभी जो है गायों को चारा डालकर और वहाँ से उनका साफ सफाई करके आ रहा हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ आया तो और भी जोर से पानी बरसने लगा है, देखो अब तो और खुलने का भी नाम नहीं ले रहा है। तो मैं वहीं से क्या ले आया हूँ, वहीं मड्डू में से मैं ले आया हूँ ये देखो भूसा, मैं भूसा ले आया हूँ वहीं से। अब भूसा से इसमें दिन भर यहाँ पर आगी रहेगी और दिन भर धुआं रहेगा, तो अब मुझे धुआं की कोई टेंशन नहीं है। यहाँ इस भूसा से पूरे दिन यहाँ धुआं रह सकता है और यहाँ मच्छर नहीं आएगा। तो मैं एक और ये काम कर ले आया हूँ, एक तो वहीं मैं चारा रखे आया हूँ और साफ सफाई कर आया हूँ, और यहाँ से भूसा ले आया हूँ। अब ये भूसा आग में रख देंगे, जिससे दिन भर यहाँ पर जो है आग बनी रहेगी। तो दोस्तों अब मैं फिर से हाथ में हंसिया लेकर फिर से चारा काटने के लिए जा रहा हूँ। क्या है कि मैंने चारा भी सुबह से काटा है कुछ, और कुछ मैं गायों को खिला भी आया हूँ, लेकिन जो है पानी यहाँ अभी खुल नहीं रहा है, इसलिए देखो अभी भी पानी आ सकता है। तो मैं ज़्यादातर चारा काट कर रखे देता हूँ, ताकि मुझे शाम तक के लिए गायों के लिए कोई परेशानी ना हो। अगर बचा भी रहेगा तो कल भी मैं डाल दूंगा, तो इसलिए मैं ज़्यादातर चारा काटने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादातर काट लूँगा तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, शांत आसानी से फिर मैं बैठा रहूँगा, फिर मुझे कोई समस्या नहीं होगी। अगर नहीं काटेंगे तो फिर यही होगा कि फिर कब काटे कब काटे, अगर पानी बरसने लगा तो फिर नहीं काट पाते हैं, क्योंकि भींज जाते हैं। और भींजने में ये डांस होता है, इनमें चारे में जो डांस और मच्छर होता है वो बहुत काटता है भाई, भींजने में चारा नहीं काट सकते हैं हम, इसलिए मैं सोचा हूँ कि अभी से काट के रख लूँ। तो जो है इसी खेत में से मुझे चारा काटना है, और इसी खेत में से काट करके मैं वहाँ मड्डू के नीचे रख दूंगा आराम से। तो दोस्तों मैंने गायों को चारा जो है डाल दिया है काट के, और बहुत सारा चारा बचा भी दिया है, क्योंकि अब बहुत सारा चारा डाल दिया है और फिर थोड़ा शाम की टाइम के लिए बचा लिया है। तो ये यहाँ पर रखा हुआ है, वो बहुत है, लगभग कल भी नहीं काटूंगा तब भी हो जाएगा, क्योंकि गायें भी ज़्यादा नहीं है, केवल 2 ही नग हैं, और दोनों को कितना खवाएंगे। तो मैंने सारा का सारा जितना काटा था वो वहाँ से खेत से उठा करके और यहाँ रख दिया है, और एक गट्ठा में यहाँ से ले गया था वहाँ, तो मैं गायों को डाल आया हूँ। अब मैं यहाँ से सीधा घर जाऊँगा, घर पर खाना वाना खाऊँगा, इसके बाद फिर आऊँगा वापस, जिसमें मुझे करीब घंटा 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। तो घंटा 1.5 घंटा बाद में फिर आऊँगा, तो फिर गायों को फिर से डालूँगा, पानी वानी पिलाऊँगा, और फिर जो है यहीं से चारा उठा के फिर से डाल दूँगा। तो ठीक है दोस्तों, मेरा ब्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।